अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त एक वावेला मचा है कि तहरीक इंसाफ ने यह बयान क्यों दे दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, वो सियासी कुव्वतों से बात नहीं करना चाहती, वो नून लीग से बात नहीं करना चाहती, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाहती, पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहती। ये तो गैर जमहूरी सोच है, ये तो है ही इस्टेब्लिशमेंट पर यकीन रखने वाले, ये तो बातें कुछ और करते हैं, अमल कुछ और करते हैं। यह वावेला इस वक्त मचा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खूब लत्ते लिए जा रहे हैं, इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चलिए, मैं तनकीद करने वाले की बात अगर मान भी लूँ तो मैं उनसे सवाल है कि आपका मुकदमा क्या है, आप क्या कहते हैं, इमरान खान को किससे बात करनी चाहिए बताइए। इमरान खान को अगर तो ये वाकई बातचीत से मसला हल होना है, यानी वैसे तो खैर बातचीत करने की बात करना ही अजीब बात है, क्योंकि मामला अदालतों में तो उसूली तौर पर तो अदालतों में मामला हल होना चाहिए। ये जो बड़े जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान को चाहिए कि अपनी मुश्किलात के हल के लिए शहबाज शरीफ से बात करें, मेरा उनसे सवाल है कि शहबाज शरीफ से भी क्यों बात करें। जब अदालतों में मामला है तो शहबाज शरीफ का रोल ही क्या है, शहबाज शरीफ से बात ही क्यों करनी चाहिए। लेकिन चलिए, मान लिया कि आप कहते हैं कि नहीं, बातचीत के बगैर मसला हल नहीं होगा, बातचीत करेंगे तो इमरान खान की मुश्किलात खत्म होंगी, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात खत्म होंगी, बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इमरान खान किससे बात करें, शहबाज शरीफ से बात करें। वो शहबाज शरीफ जो अपनी काबीना बनाने का इख्तियार नहीं रखता, वो शहबाज शरीफ जिसने इमरान खान को सलाखों के पीछे नहीं डाला। शहबाज शरीफ तो एक मोहरा बना था ना, जब इमरान खान के ऊपर मुकदमात बन रहे थे, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तो शहबाज शरीफ तो एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। क्या शहबाज शरीफ ने डाला था? क्या शहबाज शरीफ का इख्तियार है ये सब करने का? तो जब शहबाज शरीफ की कोई इख्तियार ही, वो तो अपनी काबीना बनाने का इख्तियार नहीं रखते, तो वो इमरान खान को क्या दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान की शिकायत किससे है? इन्हीं लोगों से कि जिन्होंने, जो बेनिफिशरी हैं इस जाली इलेक्शन के, 2 नंबर इलेक्शन के बेनिफिशरी हैं, उन लोगों से आप कह रहे हैं इमरान। चलिए, मान लिया आप कहते हैं कि इमरान खान को शहबाज शरीफ के साथ बैठना चाहिए, बैठ गए। अब क्या होगा मुलाकात में, मीटिंग में क्या होगा? मीटिंग में ये होगा कि इमरान खान कहेंगे कि जी आपने मेरा मैंडेट चुराया, वापस करें। क्या जवाब मिलेगा? शहबाज शरीफ क्या कहेंगे? हाँ जी ठीक है, मैंडेट ले लीजिए वापस। या शहबाज शरीफ क्या कहेंगे कि जी हमने नहीं चुराया, या वो कहेंगे हमने चुराया है। यानी एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगा रहे हैं जिसने कहीं ठहरना ही नहीं है, जिसने कहीं रुकना ही नहीं है। तो इमरान खान क्या इतना सादा आदमी है, तहरीक इंसाफ इतनी खुद फरेबी का शिकार है कि उसे पता भी हो कि शहबाज शरीफ के पास देने के लिए कुछ नहीं है और फिर भी वो उस ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाए? तो इमरान, अगर बातचीत मुज़ाकरात होने हैं, अगर बातचीत होनी है, तो वो शहबाज शरीफ से, सबसे या पीपल्स पार्टी तो हो ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये एक मंतकी बात मालूम होती है, इसमें कोई हैरान कुन बात क्या है। और दूसरी बात यह है कि वो शहबाज शरीफ जिन्होंने, अब कल की खबर ये है ना कि रैलियाँ निकालने पर बैरिस्टर गौर समेत सैकड़ों कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। रैलियाँ निकालने पर मुकदमा दर्ज करने वाली हुकूमत से आप कहते हैं बैठ के बातचीत करें। यानी शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ के घर चले जाएंगे और कहेंगे हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका मैंडेट चुराया गया है और अब वाकई री इलेक्शन होनी चाहिए क्योंकि हमने आपका मैंडेट चुराया था, हमसे गलती हो गई। तो शहबाज शरीफ से बात करना कैसे नतीजा खेज हो सकता है? तो ये जो घुंघरू तोड़ लिया नाच नाच के, कल से मैं देख रहा हूँ कि जी देखें जी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात कर दी। और भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत कैसे बनी है? शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद से वजूद में आ गई है। तो अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का जिक्र कर रहा है, तो शहबाज शरीफ किससे बात करके वज़ीर आज़म बना है ये तो बताएं। शहबाज शरीफ साहब ने भी 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना फाइनल करा दी थी कि ये काबीना है, ये मेरी काबीना होगी, अप्रूव करवा दी, बातचीत हो गई। बाद में कहा कि जी मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने तो काबीना मंजूर करवा ली थी। तो जो शख्स अपनी काबीना की अप्रूवल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करके लेकर आता है, वो उन्हीं के हामी शोर मचा रहे हैं कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात क्यों कर ली है। और भाई इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की हकीकत है, इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार है, किरदार रहा है हमेशा से, कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का सियासी मामलात में किरदार है। और आप जो बातें कर रहे हैं, मैं उन एंकरों, नाम नहाद एंकर्स को सुन रहा था, खातून एंकर्स समेत, कि जिन्होंने बड़ा वावेला मचाया हुआ था कि जी इमरान खान ने बात कर दी। वो अंधे हैं या हम अंधे हैं? हमें दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन कैसे हुए हैं, कौन कौन ऑन बोर्ड होता है, कौन किससे बात करता है, कौन कौन क्या कर रहा होता है? क्या आप यानी आंखें चुरा रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, या दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं? इसलिए सबको पता है कि ताकत का सरचश्मा कौन है, मुक्तदरा किसको कहते हैं,
और इस्टेब्लिशमेंट किसे कहा जाता है ये सबको पता है। ये शहबाज शरीफ को भी पता है, शहबाज शरीफ की हामी खातून एंकर्स को भी पता है, और शहबाज शरीफ के हामी मेल एंकर्स को भी पता है, और शहबाज शरीफ के हामी साहब जो अभी निगरान हुकूमत के वज़रात हैं उनको भी पता है। तो ये सबको पता है कि ताकत किसके पास है और मसले का हल कैसे निकलता है। अब आप या तो कहेंगे जी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है किसी मामले में, तो ठीक है, फिर इमरान खान का मामले का फैसला अदालतों को करने दें। इस्टेब्लिशमेंट को कोई किरदार अदाई नहीं करना चाहिए, ना हुकूमत को करना चाहिए। फिर खालिसतन ये मामला इमरान खान और अदालतों के बीच में छोड़ दें ना, जो उसूली बात है। जब अदालतों के बीच में छोड़ेंगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान बाहर होगा, तो फिर वो क्यों नहीं हो पा रहा? यानी केसेस में तो कुछ है नहीं। तो इसलिए ये शोर महज वावेला मचा के असल बात से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। और असल बात क्या है? असल बात जनाब ये है कि इस मुल्क ने आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। इस मुल्क के मसाइल, ये जो अभी इस वक्त एक क्योस है, ये जो आरिफ हबीब ने नुमाइंदगी की है तमाम कारोबारी तबके की और कहा है कि जनाब यह डाला वाला मसला हल करें, कारोबार कराना है तो आप फॉरेन इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर यहाँ तैयार नहीं है। आरिफ हबीब की बात समझ नहीं आई आपको? आरिफ हबीब क्या कह रहे हैं? आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं कि भाई कारोबार करने दो, सियासी इस्तेहकाम लेकर आओ। आरिफ हबीब सख्त यही कह सकते थे ना, किसी के सर में मुक्का तो नहीं मार सकते, सर किसी को घोंसा तो नहीं दे सकते। वो यही कह सकते ना भाई कि कारोबार करने दो, ये सियासी इस्तेहकाम लाओ, अदम इस्तेहकाम का खात्मा करो। तो ये बात अगर वो कह चुके हैं अभी वज़ीर आज़म को भी, ये बात वो कह चुके हैं मुक़्तदरा को भी, और ये बात वो मुख्तलिफ़ फोरम्स पे कह चुके हैं, तो पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के ये मसाइल में शामिल है, इसका मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बातचीत से मसले को हल तो करना है। अब शहबाज शरीफ ने करना है, तो जनाब अगर आप शहबाज शरीफ से मसला हल कराना चाहते हैं तो फिर आप सबसे बड़े खुद फरेब शख्स हैं। आप अपने आप को भी धोखे में रख रहे हैं और दूसरों को भी धोखे में रखना चाहते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि इमरान खान को चाहिए कि शहबाज शरीफ से बात करें। तो इसलिए शहबाज शरीफ के पास अगर कल को इमरान खान आ भी गए तो शहबाज शरीफ क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ कहेंगे जनाब आपको पता है मैं तो मासूम आदमी हूँ और आपको पता है मेरे इख्तियार में तो है कुछ नहीं, जाएँ किसी और से बात करें जिसके इख्तियार में है। तो वो शहबाज शरीफ जो अपनी काबीना के फैसले किसी और से कराता है, वो इमरान खान का फैसला कर सकता है? आप मुझे बताइए, क्या शहबाज शरीफ इमरान खान का फैसला अगर करना पड़े तो कर देगा? वो नहीं पूछेगा कि जनाब ये क्या कर रहा है, मेरे पास बात आ गई है, अब क्या बताएं क्या करना है। तो इसलिए खुद फरेबी से निकली है। बात मैंने खामखा लंबी कर दी, असल बात तो वही 2 जुमलों की थी कि खुद फरेबी से निकली है। और ख़ुद फरेबी से निकल के तो असल जो पाकिस्तान का मसला है ना इस वक्त, इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, वो लाने के लिए देखें हो क्या सकता है। उसमें चाहे पाकिस्तान को बैठना पड़े, हुकूमत को बैठना पड़े, चाहे इस्टेब्लिशमेंट को बैठना पड़े, चाहे सऊदी अरब को बैठना पड़े, चाहे इस्तांबुल को बैठना पड़े, जिसको भी बैठना पड़े, पाकिस्तान का मसला भाई हल करने की ज़रूरत है इस वक्त, जो प्राइमरी कंसर्न है। बाकी बातें सिर्फ किताबी बातें। दूसरी बात यह है कि 6 जजेस का जो ख़त था जिस पर मैं पिछले दिनों रिकमेंडेशंस दी गई हैं, वो 6 जजेस का जो ख़त है वो बड़ा यानी इम्पॉर्टेंट है। और उसमें से वो उसके बाद जो फुल कोर्ट इजलास हुआ है, वो इजलास उसमें जो चीज़ें तय पा गई हैं वो मेरा ख्याल है उसने अब एक रोड मैप बना लिया है। और 6 जजेस के ख़त पे बाकी जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको भी सर तस्लीम खम करना पड़ा है। तो अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि ये फैसला ये हुआ कि किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होगा, इदारा रिस्पॉन्ड करेगा, जज नहीं जिम्मेदार होगा कि वो तौहीन अदालत का नोटिस करे। यानी पहले तो ये बात हो रही थी ना कि जज को अगर धमकी आई थी तो जज के पास इख्तियार था, जज ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी क्यों नहीं किया, तो ये जज को वो मजीद मुश्किल में डालने वाली बात थी। तो अब तय ये पाया कि नहीं, इदारा जाती रद्द-ए-अमल होगा, हाई कोर्ट रद्द-ए-अमल देगी, जज नहीं देगा। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी जज को, जो सिविल जज है, सेशन जज है, हाई कोर्ट का जज है, किसी पर भी किसी भी किस्म की मुदाखलत होगी, दबाव आएगा, तो वो अपने मुतल्लिका फोरम को बताएगा। यानी सिविल जज और सेशन जज जो है वो हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को बताएंगे, और हाई कोर्ट के जज और इंस्पेक्शन जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताएगा। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जज को अगर कोई आता है तो वो ख़ास तौर पर चूँकि फैसला इस्लामाबाद में हुआ है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को अगर आता है कोई दबाव तो वो अपने चीफ जस्टिस को बताएगा। और चीफ जस्टिस इदारा जाती तौर पर इस पर तौहीन अदालत करने का पाबंद होगा। ये नहीं है कि आमिर फारूक साहब का इख्तियार है, वो चाहें तो तौहीन अदालत करें और चाहे तो ना करें, ये नहीं होगा। अब पहले तो उन्होंने किया ना कि उनके पास शिकायत आती रही और आमिर फारूक साहब जो है वो मुंह में दही जमा के बैठे रहे, उन्होंने कोई एक्शन ना लिया और बैठे रहे खामोशी से कि नहीं जनाब खैर है, तुम्हारे बेडरूम में कैमरा निकला खैर है।
तुम्हें बहनोई को उठा लिया खैर है, तुम्हें करंट लगाया गया खैर है। तो ये नहीं होगा। अब आमिर फारूक साहब का फैसला ये हुआ कि आमिर फारूक साहब को जब बताया जाएगा तो फिर वो पाबंद होंगे कि तौहीन अदालत का नोटिस करें। फैसला क्या करेंगे बाद में या क्या चीज़ होंगी वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल उस पर अमल करने और नोटिस देने के पाबंद होंगे। ये हुआ है फैसला। और देखिए अदलिया, अब जैसे शाहिद करीम साहब ने जो फैसला लिखा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि एक जो गुजरांवाला का एक केस चल रहा था जिसमें बिलाल एजाज पीटीए के जीते, नोटिफाई किया इलेक्शन कमीशन ने, उसको फॉर्म 45 जारी किया, 47 जारी किया, नोटिफाई कर दिया कि आप जीत गए हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक भी जीत गए हैं, फॉर्म 47 के मुताबिक भी जीत गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिफाई कर दिया उनको और उन्होंने जाके हल्फ उठा लिया असम्बली के अंदर। बाद में उन्होंने क्या किया कि रिकाउंटिंग की दरख्वास्त आई, रिकाउंटिंग करा के इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग कराई। रिकाउंटिंग कराने के बाद अब्दुल कयूम नहरा को 10,000 वोटों से जितवा दिया और बिलाल एजाज के 10,000 वोट कम कर दिए मुस्तरद करके। तो ये तमाशा हुआ। अब हाई कोर्ट के पास ये मामला था। हाई कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमने इन प्रिंसिपल जस्टिस करते हुए हमने ये फैसला किया रिकाउंटिंग का। तो उसको शाहिद करीम साहब ने जवाब दिया है, उस अपने तफसीली फैसले में लिखा है, 14 सफ़ात का फैसला है। उसमें वो लिखते हैं कि जब ईसीपी ने फॉर्म 45 जारी कर दिया, 47 जारी कर दिया, किसी शख्स को नोटिफाई कर दिया तो आपका काम ख़त्म है। आप इंसाफ देना, जस्टिस करना, ये आपका काम अब नहीं है। अब ये मामला ट्राइब्यूनल्स के पास जाएगा, अदालतों के पास जाएगा। अब आप कुछ नहीं होते। आपने इलेक्शन कराना था, फॉर्म 45 तैयार किया, 47 तैयार किया, आपने नोटिफाई कर दिया, बात ख़त्म। अब आपका रोल ख़त्म है यहाँ पर। तो इलेक्शन कमीशन को उसकी हुदूद बताई हैं जस्टिस शाहिद करीम साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने, और उन्होंने बताया है कि जनाब आपकी ये हुदूद क़यूद हैं। ये नहीं है कि आपका जब दिल करे नोटिफाई किए हुए शख्स को भी उठाकर आप डी नोटिफाई कर दें और उसको रिकाउंटिंग करा के उसको बाहर कर दें। तो ये कोई तरीका नहीं है। उसके बाद फिर अदालतें हैं, अदालतों का काम है, ट्राइब्यूनल्स का काम है, यह आपका काम नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को उसको बताया है कि आपकी हैसियत, औकात और आपका जो इख्तियार है वो क्या है। आपको उस इख्तियार के अंदर रहते हुए अपना काम करना है, जो चाहे आप वो नहीं कर सकते। एक बात आखिर में मैं और करना चाहता हूँ और वो फवाद चौधरी साहब की बात है। फवाद चौधरी साहब और उस्मान डार साहब और सदाकत अली वाज साहब, इनकी वापसी पर भी एक तजब्जुब का शिकार है। कुछ लोग समझते हैं कि इनको वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और भाई क्या तजब्जुब है, क्या बेचैनी है, या क्या कन्फ्यूजन क्या है, क्यों नहीं वापस आना चाहिए? सदाकत अब्बासी गए थे क्या छोड़ के? उस्मान डार गए थे क्या? जो कुछ इन पर बीती है उसका आप 10% भी सुन लेना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और फवाद चौधरी जिन्होंने चलिए मान लिया कि ट्वीट कर दी थी और उन्होंने भांप लिया था कि क्या होने जा रहा है, उस्मान डार सदाकत अब्बासी में और फवाद चौधरी में क्या फ़र्क है? फवाद चौधरी ने भांप लिया था कि एंड में होना यही है, और इन्होंने भी भांप लिया था। सदाकत अब्बासी साहब ने शायद भांपा नहीं और पहले उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की। सदाकत अब्बासी पर और उस्मान डार पर जो गुजरी है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो फवाद चौधरी साहब और ये सब लोग, अब देखें ना, उसके बाद फवाद चौधरी पर भी कितना दबाव रहा। अगर फवाद चौधरी बात मान चुके होते तो ये 4 बोरी यूरिया खाद और एक पता नहीं ओप्पो मोबाइल छीनने का भी मुकदमा उनके ऊपर, फवाद चौधरी पर एक ओप्पो मोबाइल छीनने का भी मुकदमा है, 4 बोरियां खाद छीनने का भी मुकदमा है, पता नहीं कुर्सियां और मेज़ें किसी के डेरे से चोरी करने का भी मुकदमा है। ये फवाद चौधरी के ऊपर मुकदमात हैं। तो ये मुकदमात ना होते अगर फवाद चौधरी बात मान गए होते। तो इमरान खान ने इस बात को रियलाइज़ किया है। इमरान खान ने खुद रियलाइज़ किया है कि फवाद चौधरी को वादा मुआफ़ गवाह बनाने पर दबाव था और वो नहीं माने। तो फिर जब वो नहीं माने और उन्होंने खुद सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं तो इमरान खान क्यों ये फैसला नहीं करेंगे कि ठीक है इनको वापस आना चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक फैसला है। फवाद चौधरी बहुत अच्छा नैरेटिव बनाते हैं पीटीआई में, और इस वक्त जो पीटीआई के अंदर लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये एक दूसरे की मार कुटाई और एक दूसरे के बयानात, मेरा ख्याल है फवाद चौधरी जैसे सीनियर आदमी की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ों को, मामलात को बेहतर करे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग वापस आएँ और इनको कबूल भी कर लिया जाए। तो ये है जी अब तक की सूरत हाल। कुछ बातें मैं कोशिश करूँगा। रात वो असल में एक गाँव में एक शादी में मैं 2-3 दिन से मसरूफ़ था, एक शाम की वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज से इंशाल्लाह चीज़ें रात में से रूटीन में आ जाएंगी, वापस इस्लामाबाद पहुँच जाऊँगा। तो अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।